हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द मैथ्स क्लास। देखिए, हम आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे। फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 7 लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें फैक्टराइजेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं उसके कुछ मेथड्स हमने देखे थे। लास्ट लेक्चर में आइडेंटिटी देखी थी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, उस आइडेंटिटी से हमने एग्जाम्पल्स किए थे कुछ जो 7.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड थे। आज हम 7.3 के लिए करेंगे। इसके लिए हम जो आइडेंटिटी यूज करेंगे तो मैंने आपको बोला था नेक्स्ट आइडेंटिटी होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये आपको लर्न करनी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और जब a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म स्क्वायर वाली टर्म्स तो आपकी पॉजिटिव ही होंगी। सिर्फ चेंज कौन सा होगा, जो बीच वाली टर्म होगी, यानी ए बी, जिसमें फर्स्ट और लास्ट दोनों वाले वेरिएबल्स आएंगे, वो टर्म में आपका साइन चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा। ठीक है, तो दो आइडेंटिटी है, इसके बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 7.3 के एग्जांपल लेते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। ठीक है, पहला नंबर दिया हुआ है हमको। इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या इस फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। पहले इस फॉर्म में बनाएंगे, अगर दिया हुआ है तो ठीक है डायरेक्ट करेंगे, नहीं तो इसको चेंज करके फिर इसमें इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब हम देखेंगे कि इसमें ये a स्क्वायर और b स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है। अगर हम इन दोनों को फाइंड आउट कर लेते हैं तो बीच वाली टर्म अपने आप निकल के आएगी, इसको हमको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे a स्क्वायर क्या है और b स्क्वायर क्या है। अब यहाँ पर देखो 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर है 2x का। ठीक है, 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर हुआ, 2x का, और 9 किसका स्क्वायर हुआ, 3 का। हमें बताया कि 12x ही किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। यस, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 4x स्क्वायर इसका स्क्वायर होता है 2x का होल स्क्वायर होता है, और 9 3 का स्क्वायर होता है। माइनस 12x किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसका मतलब ये कौन सी वाली टर्म हो गई, 2ab वाली टर्म। ठीक है, ये हम खुद ही अज्यूम कर लेंगे। इसमें स्क्वायर वाली टर्म्स कौन सी है पता लगाएंगे, और जो बचेगी टर्म जिसका स्क्वायर नहीं बनता वो हमारी बीच वाली टर्म यानी कि 2ab वाली टर्म होगी। ठीक है, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये देखो, इसको तो हमने लिख दिया 2x का होल स्क्वायर और 9 को हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर। अब जो ये हमारे पास 2x क्या हो गया, a हो गया। हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे a चाहिए यहाँ के लिए और b चाहिए, तो ये 2x हो गया हमारा a और 3 हो जाएगा हमारा b, और ये होता है 2ab। अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि माइनस है, a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, कन्वर्ट। तो a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, बीच में क्या चाहिए, माइनस 2ab, तो माइनस 2, यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 2a क्या है हमारा 2x और b क्या है 3, तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे। अब देखो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये वाली फॉर्म बन गई हमारी। अब आपको कुछ नहीं करना, इससे डायरेक्ट आपको ये वाली फॉर्म लिख देनी है। ठीक है, यहाँ पर इसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करके देखोगे, माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3 तो 12 आ जाएगा, 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 इंटू 3 हो गया 12, यानी माइनस 12x बन रहा है इससे। इसका मतलब जो हमने किया वो सही है। अब 2x और ये 3 को हम माइनस की फॉर्म में लिख के यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, ये वाली फॉर्म हम पहले बनाएंगे और इससे हम डायरेक्टली इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर। और a माइनस b का होल स्क्वायर लिखने के लिए आपको a और b चाहिए, तो a था 2x और b था 3, इसको माइनस की फॉर्म में लिख के स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। इसको हम ऐसे अलग अलग लिखे या स्क्वायर की फॉर्म में लिखे, बात लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 49m स्क्वायर प्लस 84mn प्लस 36n स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास में ये दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है। अब इसको हम वापस से, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है हमारे पास सब जगह प्लस है, इसका मतलब इसमें प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आपको पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर इसमें चेंज कर देना है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। 49m स्क्वायर हमें पता है 7m का होल स्क्वायर है। ठीक है, 49m स्क्वायर किसका होगा, 49 7 का स्क्वायर होता है और m स्क्वायर m का स्क्वायर। यहाँ पर हम देखेंगे 36n स्क्वायर, जहाँ पे स्क्वायर लग रहा है आप समझ जाना, वही टर्म आपकी क्या हो जाएगी, स्क्वायर वाली। 36 का 36 हमें पता है 6 का स्क्वायर
स्क्वायर को लिख सकते हैं। तो पहले हम लिखेंगे 7n का स्क्वायर, इधर लिखेंगे 6n का होल स्क्वायर और बीच में हम इसको लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे +2ab, +2a क्या हो गया 7n, b हो जाएगा 6n, इस फॉर्म में लिख दिया। इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करके देख लेना एक बार कि ये टर्म आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। अगर ये टर्म आने का मतलब सही है तो हम 2, 7 और 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 84, और ये mn कहाँ से आ गई है m, और ये n मल्टीप्लाई हो गया mn, ठीक है। अब ये टर्म आ गई हमारी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। a हमारे पास आ चुका, b आ चुका, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, a हो गया 7n, b हो जाएगा 6n, इन दोनों को प्लस की फॉर्म में लिखेंगे और स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। ये हमारे फैक्टर्स हो गए, ठीक है। ये तो था जब हमारे पास 3 टर्म्स दी थी, ट्राइनोमियल दिया हुआ था। लेकिन अगर 4 टर्म्स आ जाती है हमारे पास में तो फिर क्या करेंगे, अब तो ये वाले फॉर्मूले लग ही नहीं सकते डायरेक्टली, तो इसमें हम इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इनकी ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। इनको ग्रुप में कर देंगे कन्वर्ट। तो ये देखो a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर माइनस 12b माइनस 4। अब जब भी हम इक्वेशन बनाते हैं ट्राइनोमियल में क्या होता है, एक तो होता है स्क्वायर की फॉर्म में, एक बिना स्क्वायर का होता है, और एक हमारा कांस्टेंट होता है या फिर स्क्वायर की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब देखो जो हमारी बीच वाली टर्म है डिसाइड करेंगे कि हम क्या क्या लेंगे, ठीक है। जिसमें सिंगल वेरिएबल दिया हुआ है वही टर्म से हम डिसाइड करेंगे कि जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो किस फॉर्म में बनेगी। तो अगर हम इन तीनों को लेते हैं a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, तो हम कर लेंगे ये a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 3b का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन पहली बात तो यहाँ पर मतलब फिर हम इसको जब हम करेंगे a b, तो इसमें a b वाली टर्म हमारे पास नहीं है, हमारे पास कौन सी टर्म है, सिर्फ b वाली टर्म है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास a होता, a b होता तो हम ये दोनों को ले लेते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है। इसका मतलब हमको जो बनानी इक्वेशन वो b वाली फॉर्म में बनानी है, ठीक है। इस फॉर्म में बनेगी, b वाली फॉर्म में बनेगी। तो a स्क्वायर को तो हम एज से लिखते जाएंगे और ये तीनों टर्म्स लेंगे इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो ये तीनों टर्म्स माइनस में दी हुई है, ठीक है। जब भी तीनों में माइनस आ रहा है तो माइनस को कॉमन ले लें, तो हम इसको माइनस को कॉमन ले लेंगे और इन तीनों को हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, 9b स्क्वायर प्लस 12b प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये ट्राइनोमियल बन गया हमारे पास में, ट्राइनोमियल बन गया। तो हम इसको अब यहाँ पे तीन दो बीच में प्लस आ रहा है तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब a स्क्वायर का एलजेब्रा माइनस को भी यहाँ पे एलजेब्रा लिखेंगे, 9b का स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 3b का, ठीक है। 9b स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 3b का होल स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी हम इस तरह से इक्वेशंस बनाते हैं तो हम एक बना के बताती हूँ, 9b को हम लिख सकते हैं 3b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको छोड़ो, अभी इसको नहीं लिखना, पहले हम जो नेक्स्ट स्क्वायर है हमारा उसको लिखेंगे, तो हम इधर लिख देंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। अब ये हो गया a और ये हो गया b, a हो गया 3b और b कितना हो जाएगा 2, बीच में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस 2, ठीक है। 2ab चाहिए तो प्लस 2, a क्या है हमारे पास में 3b और b क्या है 2, इसको लिखते हैं, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चंस करोगे तो इस तरह से आपको लिखना है, 9b का स्क्वायर को आप लिखोगे 3b का स्क्वायर, 4 को आप लिखोगे 2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये 12b आपकी अपने आप बन जाएगी, ये टर्म आपकी अपने आप बन जाएगी जब आप बीच में प्लस 2ab या माइनस 2ab करोगे। a हो गया 3b और b हो जाएगा 2। अब कुछ नहीं करना है, a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर। a हो गया 3b, b हो गया 2, दोनों को प्लस की फॉर्म में लिख के स्क्वायर लगा देंगे। अब ये टर्म कौन सी बनती है हमारी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये कौन सी टर्म बन गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको एक बार प्लस की फॉर्म में और एक बार माइनस की फॉर्म में लिख देंगे, a हो जाएगा a प्लस 3b प्लस 2, a माइनस 3b प्लस 2, अंदर वाले ब्रैकेट्स को खोल देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 3b प्लस 2, a माइनस अंदर ब्रैकेट में 3b प्लस 2, तो दोनों के साइन चेंज होकर दोनों माइनस के हो जाएंगे। जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों माइनस के आएंगे, तो a माइनस 3b माइनस 2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ये दिया हुआ है 9 माइनस 12x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर माइनस 10yz, ठीक है। अब देखो इस एग्जांपल में कितनी टर्म्स दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स दी हुई है। तो इसको जब हम इस फॉर्म में लेके आना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। हम मैक्सिमम 3 टर्म्स वाले की हम इक्वेशन को सॉल्व करके फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा दिया हुआ है तो हम उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं, चाहे 4 हो चाहे 5 हो चाहे 6 टर्म्स हो, ठीक है। तो
4 या फिर 6 ही आएगी आपकी, तो 6 में आती तो हम इसको 3 के पेयर में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि कौन से किसके साथ में जाएगा ग्रुप में, ये देखना है यहाँ पर। अब ये किससे डिसाइड होता है, इस वाली टर्म से, जो 2ab वाली टर्म होती है। तो यहाँ पर सिंगल x दिया हुआ है, यानी ये 2ab वाली टर्म है, और यहाँ पर ये y z दिया हुआ है, ये भी 2ab वाली टर्म है। ठीक है, इसका मतलब a प्लस बी, a माइनस बी जो भी बनता है, तो उसमें आपको a और b वाली टर्म, तो यहाँ पर जहाँ टर्म नहीं है अब उसी टर्म से देखोगे, लेकिन एक वेरिएबल होना चाहिए। तो इसमें 12x दिया हुआ है, इसमें 10y z दिया हुआ है, स्क्वायर नहीं लगा हुआ इसके ऊपर। ये टर्म डिसाइड करिए कि इसमें क्या क्या होगा। अब यहाँ 12x है तो एक पे x वाली टर्म होगी और दूसरी कांस्टेंट होगी। ठीक है, क्योंकि हमको बीच में सिर्फ x चाहिए, तो एक इक्वेशन तो आपकी इससे बनेगी और दूसरी इक्वेशन आपकी इससे बनेगी। ठीक है, इनसे हम इक्वेशंस को बनाएंगे। तो देखो दो इक्वेशंस बनेगी, तो एक तो आपकी ये वाली हो गई और दूसरी ये वाली हो गई। तो इसको हम एज इट इज 9 माइनस 12x प्लस 4x स्क्वायर लिख सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर ये तीनों माइनस में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस को बाहर ले लेंगे। ये माइनस को बाहर ले लिया और दूसरी बन जाएगी 25y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 2ab वाली टर्म को बीच में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 10yz माइनस प्लस का हो जाएगा ये सब, और ये z स्क्वायर। ठीक है, बीच में सारी टर्म सब प्लस किया जाएगी, क्योंकि हम माइनस को बाहर ले चुके। अब देखो इसके लिए हमको क्या करना है, हमने जो किया था अभी तक इसी फॉर्म में, पहले हम इसको चेंज करेंगे, इन फॉर्म्स में चेंज करेंगे, उसके बाद इस फॉर्म में ले आएंगे। तो ये 9 इसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 4x इसका स्क्वायर है, 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बीच में यहाँ पर माइनस का 12x है, तो ये कौन सी फॉर्म बनेगी, a माइनस बी वाली, तो यानी माइनस 2ab। यहाँ पर हमको क्या लेना है, माइनस 2, a क्या है हमारे पास में 3 और b क्या है 2x, ये लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे, फिर लास्ट टर्म लिखेंगे, उन दोनों के अकॉर्डिंग हम बीच वाली टर्म कैसे लिखेंगे। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, और 2 और a से और b से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी एक इक्वेशन। यहाँ पे बीच में माइनस था, माइनस लगाएंगे, अब दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सभी में प्लस लगा हुआ है बीच में, तो ये कौन सा वाला बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम a स्क्वायर और b स्क्वायर निकालेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम 2ab वाली टर्म निकालेंगे। तो a स्क्वायर 25 का, y स्क्वायर किसका स्क्वायर हो जाएगा, 5y का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं इसको, 25y स्क्वायर को हम 5y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। z स्क्वायर को हम लिख लेंगे इधर z स्क्वायर। ठीक है, बीच में प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, 2 आएगा, 2ab चाहिए हमको। a क्या है हमारे पास में 5y और b क्या है z। ठीक है, कोई डाउट? अभी तक हमने क्या करा, 6 टर्म्स दी हुई थी, इनको 3 में इसको हमने डिवाइड कर दिया। ये देखा हमने किससे, जो बीच वाली टर्म होती है 2ab वाली, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि इक्वेशन में क्या क्या आएगा। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गई, यहाँ माइनस था, हमने माइनस को कॉमन ले लिया, इससे हमने इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट किया। बीच में माइनस था तो माइनस वाली टर्म आएगी, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर, इससे बना दिया b स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू a 3, तो b क्या है 2x। अभी तक इतना ही किया। इधर हमने इसको जब बनाया तो ये 25y स्क्वायर a स्क्वायर यानी 5y का होल स्क्वायर, z स्क्वायर को हम लिख सकते हैं z का होल स्क्वायर। बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 2 आ जाएगा, a क्या है 5y और b क्या है z। इनको मल्टीप्लाई करके देखो 10y z आ जाएगा। ठीक है, ये वाली फॉर्म आ चुकी है हमारे पास, इनसे हमको सिर्फ इस वाली फॉर्म पे इसको लिखना है, कन्वर्ट करना है। तो ये तो क्या हो जाएगा, माइनस है बीच में, तो 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, a हो गया 3, b हो गया 2x, a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, बीच में इसको माइनस में लिखेंगे। अब ये प्लस वाली टर्म है तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a कितना हो जाएगा 5y प्लस, और b कितना है z, तो ये z और इसका होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं, समझ में आ रहा होगा सबको। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, दिख रहा है सबको कि कौन सी फॉर्म बन गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसमें हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले एलिमेंट लगाएंगे, क्या देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 2x a प्लस b यानी कि 5y प्लस z। एक तो ये हो गया फैक्टर, दूसरा फैक्टर a माइनस b वाला लिखेंगे, 3 माइनस 2x माइनस 5y प्लस z।
ठीक है, ये हमने लिख दिया a प्लस बी और ये लिख दिया a माइनस बी। दो फैक्टर्स में इसको कन्वर्ट किया, अंदर वाले ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2x प्लस 5y प्लस z। एक फैक्टर ये बन जाएगा, दूसरा क्या बनेगा 3 माइनस 2x। अब देखो यहाँ बाहर माइनस है, माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 5y और ये माइनस का z। ठीक है, माइनस 5y से मल्टीप्लाई होगा माइनस 5y और z से प्लस z से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी कितना हो जाएगा माइनस z। तो ये दो फैक्टर्स हो गए 3 माइनस 2x प्लस 5y प्लस z एंड 3 माइनस 2x माइनस 5y माइनस z। सो थैंक यू। एक्सरसाइज 7.3 इसमें कंप्लीट होती है, इसके क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है।